नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सदिश तथा अदिश राशियों पर चर्चा होगी। आपसे कोई पूछे कि अदिश राशि किसे कहते हैं तो आप तुरंत जवाब देते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। लेकिन कोई पूछे भाई भौतिक राशि क्या होती है, तब क्या जवाब दें कि भौतिक राशि छोड़िए, यदि कोई पूछे कि राशि किसे कहते हैं तब क्या जवाब देंगे। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले देखिए राशि किसे कहते हैं। राशि क्वांटिटी, जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता है उसे राशि कहते हैं। जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता है उसे राशि कहते हैं। यहाँ पर अनेक हम उदाहरण लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 7 उदाहरण आपके सामने हैं। कितने उदाहरण हैं? 7 उदाहरण। रामू ईमानदार व्यक्ति है। हम इसको किसी संख्यात्मक मान से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। श्याम का मासिक वेतन 5000 है। अब यहाँ मासिक वेतन 5000 ये संख्या से व्यक्त की जा रही थी, ये क्या है? राशि। मोहन का द्रव्यमान 36 किलोग्राम है, ये भी क्या है? राशि है। रमेश बहुत दुष्ट व्यक्ति है। अब इस किस स्केल से, किस पैमाना से हम मापेंगे कि रमेश बहुत दुष्ट व्यक्ति है? कोई पैमाना तो है हमारे पास नहीं। अब यहाँ है छड़ की लंबाई 5 मीटर है, तो आप इसको माप सकते हैं। हमारे देश की जनसंख्या 1.3 अरब है, तो ये भी संख्या, तो ये भी क्या है? राशि है। इस बाल्टी में 5 लीटर दूध आता है, तो इसको भी हम माप सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता है हम उसे राशि कहते हैं। अब इन राशियों में कौन सी राशि भौतिक राशि है? जैसे श्याम का मासिक वेतन 5000 है, ये भौतिक राशि होगी? नहीं होगा। अब ये मोहन का द्रव्यमान 36 किलोग्राम, ये भौतिक राशि होगी। अब यहाँ छड़ की लंबाई 5 मीटर है, ये क्या होगी? भौतिक राशि। हमारे देश की जनसंख्या 1.3 अरब है, तो ये क्या होगी? भौतिक राशि होगी? नहीं। अब देखिए तो भौतिक राशि क्या होती है, अब उसको हम आपको परिभाषित करते हैं कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। जिन राशियों को हम माप और तौल सकते हैं, जिन राशियों को हम माप और तौल सकते हैं तथा साथ ही साथ भौतिक विज्ञान के नियमों का वर्णन भी उन्हीं राशियों के पदों में कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाते हैं। जिन राशियों को हम माप सकते हैं, जैसे छड़ की लंबाई माप सकते हैं, मोहन का द्रव्यमान माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो ये क्या है? ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ। साथ ही साथ भौतिक विज्ञान के नियमों का वर्णन, व्याख्या भी हम उन्हीं राशियों के पदों में कर सकते हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब देखिए कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। तो देखिए अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे दूरी, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप आदि, इन राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। जैसे 2 शहरों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, तो यहाँ संख्यात्मक मान 10 और मात्रक क्या हुआ? किलोमीटर। यहाँ दिशा की कोई आवश्यकता नहीं, केवल परिमाण यानी संख्यात्मक मान और मात्रक से ही यह भौतिक राशि व्यक्त हो चुकी है। तो इस प्रकार की जो राशियाँ होंगी हम उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। अब देखिए सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ
दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी संख्यात्मक मान मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग इत्यादि, इन सब राशियों को हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होती है। जैसे कोई मान लीजिए गाड़ी है, कीचड़ में फंस गई, तो कोई कहे बल लगाइए। अब बल हम किधर से लगाएंगे? आगे से लगाएं, पीछे से लगाएं, बगल से, तो क्योंकि दिशा उसको बताना होगा, उस व्यक्ति को दिशा बताना होगा। तो यहाँ परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की जो राशि होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी सदिश राशियाँ। नमस्कार।